हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वीकली मार्केट एनालिसिस। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे बैंक निफ्टी के वीकली के क्या मूवमेंट हो सकते हैं। उसी के साथ साथ आने वाले वीक के अंदर हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। एंड साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि आने वाले वीक के अंदर कौन से इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी एरियाज है जो ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी है, जहां पे मार्केट को हम जाते हुए देख सकते हैं। सो लेट्स हैव अ लुक एट दिस। सबसे पहले बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी के अंदर यू कैन सी दिस इज द 15 मिनट चार्ट। 15 मिनट के चार्ट के अंदर मार्केट ने पिछली बार लो तो लगाया, लेकिन अपने प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं किया, जो कि यहां पर है। सो दैट इज वन टाइप ऑफ इंडिकेशन कि मार्केट यहां से हल्का सा बुलिश होने की कोशिश कर रहा है, बट एट द सेम टाइम मार्केट ने अपने प्रीवियस हाई को स्वीप करते ही हल्का सा स्वीप करते ही हल्का सा ड्रॉप भी दिखाया है एट द सेम टाइम। सो गाइज, इस एरिया में अगर आप ध्यान से देखोगे, मार्केट जो है दिस इज कंप्लीटली वॉलेटाइल। अगर ये पूरा का पूरा जोन आप देखोगे, दिस इज वेरी वॉलेटाइल जोन। एंड मार्केट जो है वो ऊपर और नीचे दोनों तरफ से अपनी लिक्विडिटीज को ग्रैब कर रहा है और रिजेक्ट कर दे रहा है। अगर मार्केट ऊपर जाता है तो ऊपर की लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद सडनली नीचे फॉल हो जाता है, नीचे से लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट सडनली ऊपर चला जाता है। सो बेसिकली आपको यहाँ पर दोनों तरफ के मूवमेंट देखने की प्रोबेबिलिटीज है। अगर हम डेली चार्ट की बात करें, सो डेली चार्ट के अंदर यू कैन सी लिटरली अभी भी मार्केट जो है वो बुलिश स्ट्रक्चर में ही है। मैं बार बार आपको हमारे डेली एनालिसिस वीडियोस के अंदर या काफ़ी सारे वीडियोस के अंदर मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, मार्केट जो है वो बैरिश जो होगा वो इसी लेवल के बाद होगा, जो कि 43,600 के बाद। मार्केट जब अपना 43,600 का लेवल ब्रेक कर देगा, तब जाके मार्केट जो है पूरी तरह से, मतलब कि हायर टाइम फ्रेम पे भी वो बैरिश हो जाएगा। सो नाउ व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि इसके पहले मार्केट के अंदर प्रोबेबिलिटीज़ यही है कि मार्केट जो है वो वापस से बुलिश हो सकता है, वापस से मार्केट जो है वो अपना नया हाई बना सकता है। बट अगेन दैट इज़ अ लॉन्ग टर्म व्यू। अभी के लिए इंट्राडे की व्यू की अगर हम बात करें, सो डेफिनेटली आने वाले वीक के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स मैं आपको दिखा देता हूँ कि जिससे आपको मदद मिलेगी ट्रेड आइडेंटिफाई करने में। सबसे पहले आपको आपके बाय स्टॉप एरियाज एंड सेल स्टॉप एरियाज आइडेंटिफाई करने हैं। सबसे पहले दो वेरी क्रूशियल लेवल्स यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ, ओके, जो कि यहाँ पे है। ये वाले जो दो लो है, दीज आर कॉल्ड लो रेजिस्टेंट लिक्विडिटी रन, ओके, सो जिसे हम एल आर कहते हैं। एंड सेम चीज आपको यहाँ पे भी देखने मिलेगी, ओके। वी ऑल्सो हैव द एल आर एरिया ओवर हियर, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन। अब ये क्या होता है, इसके मैं बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूँ। बेसिकली ये एरिया हाई लिक्विडिटी एरियाज होते हैं, मतलब कि मार्केट जो है वो इस तरफ अगर ब्रेक करेगा, ओके, जिस भी तरफ ब्रेक करेगा उस तरफ बड़े मूवमेंट आने की प्रोबेबिलिटीज़ है। अगर मार्केट यहाँ से इस एरिया को ज़्यादा ब्रेक करने की प्रोबेबिलिटीज़ है, ओके, इसको ब्रेक कर सकता है, या फिर वो अगर नीचे आता है तो ये दोनों लिक्विडिटीज़ को ये टारगेट कर सकता है। जिस भी तरह वो ब्रेक करेगा उसके अपोजिट साइड हमें ट्रेड बनाना प्लान करना है। मतलब कि अगर मार्केट नीचे आता है, नीचे आते ही अगर हमारे लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन एरिया को अगर ले लेता है, इन दैट केस हमें बुलिश ट्रेड के लिए प्लान करना है। मतलब कि मार्केट इसी तरह से बैरिश हो जाता है, दैट्स वेयर यू विल प्लान द बुलिश ट्रेड टिल द नेक्स्ट लिक्विडिटी एरिया, राइट। और अगर हमारा जो लाइक मार्केट जो है अगर वो अपने ऊपर के एरियाज़ को, अगर लिक्विडिटी रन एरियाज़ को ले लेता है, उसके लिए उसके बाद आपको हल्का सा एक बेरिश ट्रेंड दिख सकता है, ओके, वहाँ से आप बेरिश ट्रेंड ट्रेड कर सकते हो, प्लान कर सकते हो टिल द नेक्स्ट बाय स्टॉप सेल स्टॉप एरिया, ओके, जहाँ पे आपका अगला सेल स्टॉप एरिया होगा वो वाला, ओके। नाउ इसी के साथ साथ लेट्स हैव अ लुक एट वन मोर थिंग हियर। आपका बाय स्टॉप सेल स्टॉप एरियाज कौन से है। सो दिस इज व्हाट योर बाय स्टॉप एरिया विच यू हैव टू मार्क हियर। आप भी अपने चार्ट के अंदर ये सारे के सारे लाइक लेवल्स मार्क कर लीजिएगा। दिस इज़ योर बाय स्टॉप एरिया, ओके। उसी के साथ साथ वी हैव वन सेल स्टॉप एरिया, इंटरनल सेल स्टॉप एरिया हियर, ओके, एंड वी हैव वन मोर, वी कैन से सेल स्टॉप एरिया हियर, ऑलराइट। नाउ अब अगर मार्केट हल्का सा नीचे आता है, ओके, यहाँ से अगर ड्रॉप खुलता है या फिर नेगेटिव खुलता है, तो ये सेल स्टॉप लेने के बाद मार्केट जो है वो आपको एक अपसाइड का मूवमेंट दे सकता है टिल दिस बाय स्टॉप। ये बाय स्टॉप तक आपको दिख सकता है। और अगर मार्केट इसको एनर्जेटिकली इसको ब्रेक कर देता है, इन दैट केस मार्केट जो है वो हायर बाय स्टॉप्स को भी टारगेट कर सकता है। तो आपकी ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी एरियाज ये वाली हो सकती है, ओके, विच इज़ हियर। दिस इज ऑल्सो योर बाय स्टॉप एरिया, okay, and you have one more buy stop area which is here,
ऑलराइट, सो गाइज ये वाले लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ओके, अब जिस भी तरफ ब्रेक करेगा उसके अपोजिट साइड आपको ट्रेड प्लान करना चाहिए। ओके, और अगर एनर्जेटिकली ब्रेक कर रहा है तो आपको थोड़ा और बड़ा मूवमेंट आपको दिख सकता है उस तरफ। बट एट द सेम टाइम आपको एक और चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है कि अभी ये डिक्लाइन फेज है, ठीक है, तो डिक्लाइन फेज में बड़े मूव्स की ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ना करें। बट हाँ, अगर मार्केट काफ़ी दिनों से अगर एक ही जोन में घूम रहा है, एक करेक्टिव मूव में है, इन दैट केस आपको बड़ा मूवमेंट एक तरफ मिलने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी हो जाती है। सो अगर आप पिछले वीक देखें तो पिछले वीक के ज़्यादातर दिन आपको जो है मार्केट एक रेंज में दिखा, हालांकि वॉलेटाइल था बट एक रेंज में था। अब वो रेंज से बाहर निकलने की प्रोबेबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है। ओके, सो मेक श्योर कि अगर ऊपर की ओर ज़्यादा लिक्विडिटी है तो मार्केट उसको टारगेट कर सकता है, नीचे की ओर भी लिक्विडिटी है। सो उस तरीके से आपको प्लान करना है। सो मेक श्योर कि आप जैसे ही मार्केट जो भी एरियाज़ को ले ले, जैसे ये सेल स्टॉप एरिया को ले लिया, उसके बाद अगर एनर्जेटिकली ब्रेक कर रहा है, अगर डिस्प्लेसमेंट तैयार कर रहा है, इन दैट केस आपको अगली लिक्विडिटी तक भी आप अपना ट्रेड प्लान कर सकते हो। ओके, और ये लिक्विडिटी लेने के बाद देन यू कैन प्लान द रिवर्सल फ्रॉम हियर। ओके, आपको रिवर्सल प्लान करना है। ऑलराइट, सो दैट्स व्हाट द बेसिक प्लान फॉर वी हैव लाइक ये इंपॉर्टेंट लेवल्स है आने वाले दिनों के लिए, अगले वीक के लिए फॉर द बैंक निफ्टी। सो आपको अपने चार्ट के ऊपर ये सारे एरियाज ड्रॉ कर लेने हैं। सो आप ही से बता दूं, अगर मार्केट यहाँ से बाय स्टॉप लेगा, आपको सेल सेल पोजीशन बनाना है टिल नेक्स्ट सेल स्टॉप लेगा, आपको बाय स्टॉप एरिया लाइक चूज करना है फॉर द नेक्स्ट ट्रेड। ओके, सो मतलब कि बाइंग पोजीशन बनानी है। सो आपको डिक्लाइन फेज में ट्रेड लेते आना चाहिए इस तरीके से। ओके, सो आई होप आपको बैंक निफ्टी का आइडिया मिल चुका होगा कि किस तरह से आपको ट्रेड प्लान करना है बैंक निफ्टी के अंदर। चलिए निफ्टी की भी बात कर लेते हैं। अगर निफ्टी की मैं बात करूं, सो निफ्टी को भी हम पहले डेली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे सो निफ्टी भी अभी आपको पॉजिटिव ही नजर आएगी। ओके, निफ्टी स्टिल पॉजिटिव। ओके, मार्केट का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे हुआ था निफ्टी के अंदर, विच वॉज हियर। ओके, दिस वॉज द ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एरिया एंड मार्केट का दिस वॉज द दिस इज द चेंज ऑफ कैरेक्टर एरिया। मतलब कि आपका जो ट्रेंड है वो बेरिश इसके नीचे ही होगा, मतलब कि 19,225 के नीचे ही आपका जो मार्केट है वो बेरिश होगा, उसके पहले नहीं होगा। उसके पहले एक और लिक्विडिटी एरिया है जो कि यहाँ पे है और आई गेस मार्केट जो है उसको ले चुका है। ओके, अगर आप क्लोजली अगर देखोगे, अगर मार्केट ने इस एरिया को ब्रेक कर दिया है, इन दैट केस आपको लिक्विडिटी एरिया आप देख सकते हो लिक्विडिटी मार्केट ने अप्रॉक्सीमेटली ले लिया है। ओके, ऑलमोस्ट, या फिर इक्वल लॉस बनाया है, आई गेस इक्वल लॉस बनाया है, नहीं लिया अभी। और ये हाई प्रोबेबिलिटी एरिया बन चुका है, मतलब कि अगेन दिस एरिया इज कॉल्ड LR एरिया। ओके, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन एरिया। मतलब कि मार्केट की प्रोबेबिलिटी ये है कि निफ्टी पहले नीचे आके इस एरिया को ब्रेक कर सकता है। इस एरिया को ब्रेक करने के बाद यहाँ पे जो ऑर्डर ब्लॉक है इसको टैप करके एंड देन मार्केट आपको अपसाइड का मूवमेंट दिखा सकता है। सो अगेन प्रोबेबिलिटी ये है कि मार्केट के अंदर यहाँ पर भी एक FEG एरिया है। सो वो FEG एरिया को आपको मार्क कर लेना है। ओके, एंड मार्केट जो है वो FEG से भी आपको रिएक्शन दे सकता है या फिर ऑर्डर ब्लॉक को टैप करने के बाद भी वो आपको रिएक्शन दे सकता है। सो ये दोनों ही चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि आपको जो है दोनों ही तरफ से मूवमेंट दिख सकता है। अगर मार्केट नीचे नहीं आता है, ओके, और मंडे के दिन सॉरी ट्यूसडे के दिन, कल तो हॉलीडे है, बट ट्यूसडे के दिन अगर मार्केट आपको पॉजिटिव होते हुए दिखता है, अगर मार्केट ऊपर जाता है, तो देन इन दैट केस व्हाट टू डू। इन दैट केस आपको 15 मिनट में आ जाना है, पहले उस लेवल्स को हम मार्क कर लेंगे। ओके, सो 15 मिनट में आने के बाद लेट मी शेयर विथ यू सम इम्पोर्टेंट बाय स्टॉप सेल स्टॉप एरियाज। सो आपके पास दो एरियाज आपको मिलेंगे यहाँ पर। ओके, जो कि यहाँ पे है, दिस इज आवर बाय स्टॉप एरिया। ओके, एंड दिस इज आवर सेल स्टॉप एरिया। ऑलराइट, नाउ उसी के साथ साथ आपका इंटरनल बाय स्टॉप एरिया भी है यहाँ पर, विच इज हियर। ऑलराइट, एंड इंटरनल सेल स्टॉप एरियाज भी है कुछ और यहाँ पर। ओके, so now what we need to do is here we need to understand very carefully few things, and that is अगर निफ्टी पॉजिटिव हो जाता है, ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो वेट करो कि मार्केट बाई स्टॉप ले ले और हमारे यहाँ पर ये
लो लिक्विडिटी रन एरियाज वाला जो है यहाँ पर लिक्विडिटी है। सो आप इसको मार्क कर सकते हो अपना एल आर एरिया, मतलब कि हाई प्रोबेबिलिटी मार्केट की ये है कि मार्केट जो है वो ऊपर जाके इसको ब्रेक करके एंड देन मार्केट अगेन नीचे वाली लिक्विडिटी लेने आ सकती है सेल स्टॉप लेके, एंड देन मार्केट कैन गो अप अगेन। ओके, सो दिस कैन बी द मूवमेंट इन द निफ्टी, एक्सपेक्टेड मूवमेंट इन द निफ्टी फॉर द नेक्स्ट वीक। ओके, और अगर मार्केट इसके नीचे जाता है देन एज आई टोल्ड यू, ओके, मार्केट का नीचे का ऑर्डर ब्लॉक डेली टाइम फ्रेम पे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। सो वहाँ तक के लिए आप प्लान कर सकते हो। लेट मी शो यू वंस अगेन। लेट्स गो टू द डेली टाइम फ्रेम। ओके, सो डेली टाइम फ्रेम में आपको ध्यान रखना है ये वाला एरिया, मार्केट यहाँ से आपको एक बड़ा बाउंस दे सकता है। ऑलराइट, सो बेसिकली ये एरिया से आपको एक बड़ा बाउंस दिख सकता है, एंड डेफिनेटली नीचे भी आपको लिक्विडिटी दिख रही है। तो मार्केट जो है वो इस लिक्विडिटी को ग्रैब करने के बाद भी आपको एक बड़ा मूवमेंट अपसाइड की ओर दिख सकता है। दैट इज़ ऑल अबाउट द नेक्स्ट वीक मार्केट एनालिसिस गाइस। आई होप आपको समझ में आया होगा पूरा का पूरा निफ्टी बैंक निफ्टी के सारे लेवल्स और इंपॉर्टेंट लेवल्स मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। सो मेक श्योर आप अपने चार्ट्स के ऊपर ये सारे लेवल्स को मार्क कर लीजिए एंड अपने ट्रेड को उसके हिसाब से ही प्लान करिएगा। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच वीकली एनालिसिस को अटेंड करने के लिए, इस वीडियो को देखने के लिए। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड डू शेयर विथ ऑल द ट्रेडर्स so that it can really help them. All right, thank you so much everyone, and comment in the comment box कि आपको और किस स्टॉक के ऊपर और किस इंडाइसेस के ऊपर आपको एनालिसिस चाहिए। I would love to make video on that as well. All right, thank you so much. See you in the next video. Till then, live strong, live with passion, a lot of passion. Have a great day guys. Thank you so much.